करना चाहेंगे। वोट जिहाद का आरोप आशीष शेलार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम और दलित वोटरों को पीटने की बात आप और राज ठाकरे कह रहे हैं, लेकिन मुस्लिम दलित और हिंदू हिंदू वोटर पहले तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये तो पप्पू, तो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री जी को ही पप्पू कैसे है वो आज साबित कर दिया। और किसी ने तो हिम्मत दिखाई। आशीष शेलार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हिम्मत दिखाई है उन्होंने। जो उनका सब कारोबार चला हुआ है वो चोरी का मामला है। वोट चोरी कर कर उन्होंने सरकार बनाई है और वो उन्होंने आज सबके सामने लाया है। और हमारी जो मांग है, हमने ऐसे कभी नहीं कहा कि सिर्फ इनके जो वोट है ये काटो और इनके वोट रखो। हमने तो पूरी जो लिस्ट है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है और यही मांग लेके हम आगे जा रहे हैं। तो कभी हमने उसमें धर्म की बात नहीं की, हमने बोगस वोटर की बात की है। लेकिन इसके बावजूद मैं आशीष शेलार जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने एक हिम्मत दिखाई है अपने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ सबके सामने बात करने की, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर वो चाहते हैं तो हमारे साथ, हम जब अदालत में जा रहे हैं तो आशीष शेलार भी हमारे साथ आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो जी, अजीत पवार जी ने किसानों के मुद्दे पर कहा है कि कर्ज माफी जो है चुनाव के मौसम में की गई थी, लेकिन अब जो है उसे कर्ज माफी की आदत जो है वो ठीक नहीं है किसानों के लिए, और अपना वादा जो चुनावी वादा वो पूरा नहीं। ये क्या कहूं मैं उनके लिए। इतनी गंदी सरकार, गिरी हुई सरकार मैंने देखी नहीं थी। एक तो झूठ बोला उस वक्त, अब वोट चोरी का भी मामला सामने आया है। ये चोरी करके उन्होंने सरकार बनाई है। और लोगों को जो कहा गया था कि हम आने के बाद हम कर्जा मुक्ति करेंगे, मुख्यमंत्री जो आज के मुख्यमंत्री है उनका बयान है सबके सामने, आप ही के माध्यम से हमने देखा है। तो उन्होंने कर्जा जो काश्तकार है उनकी कर्जा मुक्ति वो तो होनी ही चाहिए। और इसलिए मैं स्वयं जा रहा हूं आने वाले 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक कि जो भी पैकेज सरकार ने डिक्लेयर किया था उनमें से कितना लाभ प्रत्यक्ष रूप में हमारे जो काश्तकार है उनको हुआ है। तो आज शनिवार को जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में कांग्रेस के प्रदेश के मुखिया, शनिवार को जो आंदोलन हुआ उसमें कांग्रेस के प्रदेश के मुखिया हो या तो मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ वो शामिल नहीं हुए। अब सत्ताधारी कह रहे हैं कि कांग्रेस दिल से नहीं चाहता कि मन से आपके साथ और एमबीए में आए। इसलिए मैं फिर से आशीष शेलार का अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि एक तो कोई हिम्मत वाला है जो अपने नेतृत्व के खिलाफ बातें कर रहा है। तो उन्होंने अपने अंदरूनी जो बात है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोग ज्यादा देर तक आप उनको दबा नहीं सकते। एक परिसीमा होती है, अन्याय की भी परिसीमा होती है। तो शायद शेलार जी के ऊपर बहुत सारा अन्याय हुआ है इसलिए वो बोल रहे हैं, और उन्होंने देवेंद्र जी को ही पप्पू ठहरा है, तो उसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आप पूरे महाराष्ट्र में पप्पू कौन है वो आशीष शेलार ने बताया। चिन्ह आणि पक्ष कोणाचा याबद्दल सुनावणी आहे। त्याआधी राज्यातले भाजपचे चंद्रकांत पाटील, पण एक गोष्ट आणखीन एकच सेकंद, नाही एक मला पूर्ण करू द्या की मला एक गोष्ट कळत नाही की आम्ही जे म्हणतोय की निवडणूक आयोग हा भाजपचा नोकर आहे, कारण आम्ही निवडणूक आयोगाला जे प्रश्न विचारतोय त्याचं उत्तर त्यांचे मालक का देत आहेत? त्यावर त्यांनी स्पष्टता केली आहे। आशीष शेलार म्हणतात की मी निवडणूक प्रतिनिधी म्हणून नाही बोलत आहे, पण जे मुद्दे उपस्थित पण आम्ही त्यांना दिलेत ना, हे त्यांनी मग निवडणूक आयोगाने आम्हाला सांगायला पाहिजे। तुम्ही का बोलताय? म्हणजे जो आमची जी शंका आहे, संशय आहे की निवडणूक आयोगाचा सर्व्हर दुसरा कोणतरी हाताळतोय, त्याला हे पुष्टी देणार आहे। तो प्रश्न कंटिन्यू असा आहे की चंद्रकांत पाटील असं दोनदा म्हणाले आतापर्यंत बॅक टू बॅक। आता ट्रम्प किती वेळा म्हणाले की मी भारत पाक युद्ध थांबवलंय? नाही, पण त्यांचं आताचं जे विधान आहे त्यावर त्यांचं असं म्हणणं आहे की काँग्रेस पक्ष हा गांधी कुटुंबाचा आहे, शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे, शिवसेना ही बाळासाहेबांची आणि त्यानंतर उद्धव ठाकरेंची आहे, आणि मनसे हा राज ठाकरेंचा आहे। त्याबद्दल तुम्ही चंद्रकांत पाटलांचे आभार मानावे। खूप हे त्यांनी म्हणजे आता मी बोललो ना की हा अन्याय सोसण्याची एक ताकद असते, ती संपली का लोक उठाव करतात। जसं आज आशीष शेलारनी केले तसं चंद्रकांत दादांनी केलेलं आहे, म्हणून मी त्यांना धन्यवाद देतो। आणि शिवसेनेचं नाव हे दुसऱ्या कोणालाही देण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, निवडणूक आयुक्ताला सुद्धा नाही। म्हणून मी पहिल्या निवडणूक आयोगाने धोंड्या म्हटलं होतं, आता जर ते पुन्हा करते असेल तर या आयुक्तांनी मी गोट्या म्हणेन।
तो जी राज्य में दो बड़ा मुद्दा है इस वक्त, किसानों का और वोट चोरी का। और इस बीच में महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर जो है तमाम स्कूलों में राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है वो उसकी प्रदर्शनी लगवाई है। और क्या ये तमाम मैं तो पहले दो मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। एक एक मुद्दे ये क्या करते हैं कि अगर कुछ बातें उनके गले तक आती है तो वो गुमराह करते फिर देशभक्ति आती है। ये देश के आजादी का जो संग्राम हुआ था उसमें ये कोई नहीं थी। इसलिए मैंने परसों के मेरे भाषण में कहा था कि ये स्वयं घोषित देशभक्त है जो झूठे है। ही स्वयं घोषित देशभक्तांची बोगस टोळी आहे ही। उद्धवजी तुमची मनसे सोबतची युती अधिकृतपणे कधी जाहीर करतात? कारण तुम्ही व्यासपीठावर तर बोलतात एकत्र आलो आहोत, एकत्र राहणार आहोत, मराठी माणसासाठी एकत्र आलेलो आहोत वगैरे वगैरे, पण ऑफिशियल युती कधी घोषित होते? जेव्हा जाहीर होईल तेव्हा। काय निवडणुका 6 तारखेला अरे थांबा ना, पण येऊ द्या ना सगळ्या गोष्टी। आता पहिला मुद्दा महत्वाचा असा आहे की ह्या सदोष याद्या घेऊन आता ह्या याद्यांमध्ये एवढा घोटाळा आहे, भ्रष्टाचार आहे, गोंधळ आहे, सर्व पक्षांनी मान्य केलेलं आहे। आता हे सगळ्या पक्षांना पटलेलं आहे तरी निवडणूक आयोगाच्या बोकांडी जाऊन बसलं पाहिजे आणि त्यांना सांगायला पाहिजे की आम्ही निवडणुकीला आम्ही तयार आहोत, तुमची तयारी झालेली नाहीये। कारण 31 जानेवारी ही सर्वोच्च न्यायालयाने जी तारीख दिलेली त्याच्या आत या जर का याद्या सुधारल्या तर निवडणुका घ्यायला पाहिजेत। सर्वोच्च न्यायालय कधी असं सांगणार नाही की वाटेल ते करा, खोटं तर खोटं, बोगस तर बोगस, दुबार तर दुबार, तुम्ही निवडणुका घ्या, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश नाहीये। त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टी आमच्या गोष्टी ज्या आहेत त्या चालू आहेत। पहिलं लोकांना जागरूक करणं, जाग आणणं हे आमचं कर्तव्य आहे आणि ते आम्ही करतो। तो जी एक अलग सवाल, वुमेन्स क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता है, उनके लिए कुछ बताइए। क्या कहो, बहुत गर्व की बात है। और कल मैं बीच में देख रहा था टीवी पर और पूरा स्टेडियम, मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कभी इतनी भीड़ वुमेन्स क्रिकेट के लिए हुई थी। और मैं देख रहा था वो जो अपनी सारी लड़कियां हैं, क्रिकेटर्स है, क्या खेल रही थी। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा और सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। अच्छा कि आपने बात ये छेडी। सगळ्यांचं काल आपण महिला क्रिकेट चषक वर्ल्ड कप जिंकलो, मला वाटतं पहिला प्रथम जिंकलो। सगळ्या आपल्या महिला क्रिकेटपटूंचं मी मनापासून अभिनंदन करतो, कारण मध्ये मध्ये मी टीव्ही लावून बघत होतो। पहिल्या प्रथम एवढी गर्दी ही महिला क्रिकेटच्या वर्ल्ड कपला कदाचित झाली असेल, पण अप्रतिम खेळल्या, अप्रतिम। म्हणजे त्यांची बॅटिंग स्टाईल वगैरे सुद्धा जी आहे खूपच अप्रतिम आहे। त्यांचं सगळ्यांचं मी मनापासून खूप खूप अभिनंदन करतो आणि आगे बढ़ते रहो। अरे अभी छोड़ो ना, वोट चोरी का मैंने कह दिया ना, और क्या रिपीट करायचं? नाही पण नेमकं काय रिपीट करू? अच्छा, हाँ, जैसे मैंने परसों मोर्चा के सामने बात कही कि मैंने हमारे जितनी शिवसेना की शाखाएं हैं सारे लोगों को मैंने निर्देश दिए हैं कि हम अपने इलाके में रहने वाले जो मतदाता है उनकी सहायता के लिए एक केंद्र शुरू करें, जिसमें मैं सबके लिए आह्वान यानी विनती करता हूं। मतदाता है, आप जाकर वहां खुद भी देख सकते हैं, हमारे लोग भी आपके घर में आएंगे। और दो चीजें हैं, आने वाले चुनाव में आपका नाम मतदार सूची में है या नहीं है, आप स्वयं चेक करें। और दूसरी बात है, जो अहम बात है, कि आपकी इजाजत के बिना आपको दिखाई देने वाले नहीं है ऐसे कुछ चुनाव आयोग के, ज्यादा अपन भूताटकी म्हणतो, ऐसे कुछ लोग आपके घर में रहे तो नहीं रहे ना, ये भी देखें। और खास कर 1 जुलाई के बाद जो हमारे युवा है, युवती भी है, युवा भी है, 18 साल की उनकी उम्र हुई है, उनको तो मतदान करने का अधिकार मिलना ही चाहिए। तो ऐसे सारे लड़के और लड़कियां आकर हमारे शाखा में उनका नाम रजिस्टर करें। ठीक है सर, सर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ, तर शेलारांनी मतदार यादीत घोळ आहे हे मान्य केलं आणि त्यांची उठबस असल्यामुळेच त्यांना ही नावं मिळाली असतील, आमची उठबस नाहीये असं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय।